बड़वानी जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच किसानों को रासायनिक खाद लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि ई-टोकन प्रणाली की तकनीकी खामियों के कारण समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों की खाद की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन प्रणाली किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि टोकन प्राप्त करने से लेकर खाद लेने तक लंबी प्रक्रिया और तकनीकी दिक्कतों के चलते उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, सर्वर की धीमी गति और तकनीकी खामियों के कारण खाद वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कई बार टोकन मिलने के बाद भी खाद उपलब्ध नहीं होने से किसानों को बार बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे खेती के महत्वपूर्ण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। बाइट मदन मुलेवा, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष मदन मुलेवा ने आरोप लगाया कि ई-टोकन व्यवस्था के कारण किसानों को अपने हिस्से का रासायनिक खाद प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी होने की आशंका भी जताई और कहा कि बुवाई के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों का घंटों तक खाद केंद्रों पर समय बर्बाद हो रहा है। किसानों और संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि ई-टोकन प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया जाए तथा खाद वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो किसानों के हित में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल किसानों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। अब देखना होगा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार विभाग क्या कदम उठाता है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। खाद की आपकी क्या समस्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा, तकिया सर भाजी तकिया से खा जा। आज किसानों के साथ में जो सरकार षड्यंत्र कर रही है उससे बहुत किसान हताश है, दुखी है। अभी जो सरकार ने जो ई-टोकन व्यवस्था लागू की है, किसानों की पहले फार्मेलिटी बनती है, फार्मेलिटी बनने के बाद में किसान खाद का पंजीयन करवाता है और पंजीयन करवाने के बाद में उसको खाद उपलब्ध होता है। लेकिन सरकार का ये कहना पड़ रहा है कि हम इससे जो खाद का जो काला बाजार उसको रोक लेंगे, लेकिन इससे कालाबाजारी बढ़ रही है। अभी सरकार को इसका अंदेशा नहीं है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किसान की पहले तो फार्मेलिटी बन नहीं रही है, और फार्मेलिटी अगर बन भी गई है तो किसान को जो खाद पंजीयन हो रहा है उस पर पंजीयन पे समय से उसको खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, फिर उसका पंजीयन निरस्त हो रहा है। और जिन किसानों का पंजीयन बन गया है और उसको खाद उपलब्ध हो रहा है तो व्यापारी अपने मनमाने भाव से किसानों को खाद बेच रहा है। तो सरकार की जो मंशा थी वो विफल हो गई है, सिर्फ किसानों को परेशान करने का काम कर रही है, जो एक बहुत ही गलत काम है। अभी बोनी का समय चल रहा है, किसान अपनी बोनी करे कि बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाए, कि जो अपने बच्चों को एडमिशन करवाए। किसान अपनी मनमानी जो फसल बोता है उसको खाद भी अपने हिसाब से मिलना चाहिए। ये आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों को समय में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और किसान हताश और दुखी है। अभी हम बोनी का समय, बोनी हमारी हो रही है, हम बोनी करने के बाद में इस खाद की लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ेंगे। हम सारे जिले के, प्रदेश के रास्ते जाम करेंगे और इसे सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन रहेगी। मदन मुलेवा, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जिला बड़वानी। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।